यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका 50 नीम खुद मुख्तार रियासतों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन का नाम है। अगर हम अमेरिका के मैप को देखें तो पता चलता है कि अमेरिका का बड़ा हिस्सा तो एक ही ज़मीनी टुकड़े की सूरत में कनाडा के जुनूब में वाक़ है और इसकी 50 में से 48 रियासतें भी इसी बड़े ज़मीनी टुकड़े में वाक़ हैं। इस बड़े ज़मीनी टुकड़े के अलावा कुछ और इलाके भी हैं जो अमेरिका में शामिल हैं। इनमें कुछ जज़ायर और मज़ीद इलाके हैं जो अमेरिका का हिस्सा हैं लेकिन रियासत का दर्जा नहीं रखते। इनको हम अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज कहते हैं। लेकिन दो रियासतें ऐसी भी हैं जो मेनलैंड अमेरिका से कटी हुई हैं। इनमें से एक तो हवाई जज़ायर हैं जो मेनलैंड अमेरिका के जुनूब मगरिब में कैलिफोर्निया स्टेट से 3700 किलोमीटर दूर बहरुल काहिल में वाक़ हैं। हवाई को 1959 में रियासत का दर्जा मिला था। लेकिन दोस्तों ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि अमेरिका का हिस्सा तो है लेकिन मेनलैंड अमेरिका से बिल्कुल अलग है और इसके शुमाल मगरिब में एक दूसरे मुल्क यानी कनाडा के साथ मुकम्मल बॉर्डर शेयर करता है। ये वसीओ अरीज इलाका अलास्का कहलाता है। ये इलाका अमेरिका का हिस्सा कब और कैसे बना, इसकी अमेरिका के लिए अहमियत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 15 लाख मरबा किलोमीटर से जायद रकबे पर मुश्तमिल ये खिता 1867 तक रूस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1867 में रशिया ने ये वसीओ अरीज कतई ज़मीन $72 लाख में अमेरिका को फरोख्त कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना रकबे का ये इलाका रूस ने बाकायदा तौर पर अमेरिका को बेचा था। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ये कीमत सिर्फ 2 सेंट फी एकड़ बनती थी, यानी $1 में 50 एकड़ जमीन। और अगर इस कीमत को आजकल के जमाने के एतबार से देखें तो ये सौदा फिर भी 35 सेंट्स फी एकड़ में हुआ, यानी $1 में 3 एकड़ जमीन आजकल के हिसाब से बनती थी। और पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी 100 रुपयों से भी कम में 1 एकड़। दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि अलास्का का इलाका तो कनाडा के बिल्कुल साथ मिला हुआ है और अमेरिका की मेनलैंड से तो ये हट कर है, कटा हुआ है। तो रूस ने इसको कनाडा को क्यों नहीं बेचा या कनाडा ने इसको खरीदने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसकी वजह यह है कि उस वक्त तक कनाडा एक आज़ाद मुल्क नहीं था बल्कि बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था और रूस चाहता था कि किसी न किसी तरह ये इलाका बरतानिया के हाथ से बच जाए, क्योंकि रूस का इस इलाके पर कंट्रोल बरकरार रखना मुश्किल नजर आ रहा था और कनाडा को ये इलाका देने का मतलब तो बरतानिया ही को देना था। इसलिए रूस ने अमेरिका को बेचने में ही फायदा समझा, क्योंकि उस दौर में अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात भी ऐसे दोस्ताना नहीं थे जैसा कि आजकल हैं। यानी रूस ने शायद ये भी सोचा होगा कि इस सौदे की वजह से अमेरिका और रूस के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएंगे और आइंदा किसी जंग की सूरत में बरतानिया के खिलाफ दोनों इत्तेहादी भी बन सकते हैं। एक और सवाल जहन में ये आता है कि अलास्का रूस ने इतने सस्ते दामों में आखिर क्यों बेचा? क्या रूसी इतने ही बेवकूफ़ थे कि इतने सस्ते दामों इतनी वसीओ अरीज जगह बेच डाली? तो दोस्तों इसकी 3 वजूहात हैं जो आपको बताते हैं। पहली वजह, अलास्का कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद एक वसीओ अरीज और सख्त सर्द मौसम वाला बर्फीला इलाका है। इसका ज़्यादातर हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर आबादकारी इंतहाई मुश्किल काम है। रूस को अपनी कम आबादी की वजह से इस पर कब्जा बरकरार रखने में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि इस इलाके में रशियंस की तादाद मुश्किल से 2500 थी और मकामी कबायली आबादी 50,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनको रशिया ने बजोर ताकत अपने ज़ेरे नगीं किया हुआ था। रूस का अपनी मेनलैंड पर वाक़या साइबेरिया के वसीओ अरीज इलाके पर भी आबादकारी का मसला बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था और आज भी है, यानी इंतहाई वसीओ अरीज रकबा, बर्फीला और सख्त मौसम और आबादी ना होने के बराबर। दूसरी वजह सस्ते दामों बेचने की ये थी कि 1853 से 1856 के दरमियान लड़ी गई क्राइमिया की जंग, जो कि रूस ने खिलाफत उस्मानिया, फ्रांस और बरतानिया के खिलाफ लड़ी थी, इसमें रूस को शिकस्त हुई थी। इस शिकस्त के बाद रूस के माली हालात खराब थे और रूस की हुकूमत कर्जों में फंसी हुई थी और उनको डर था कि कहीं बरतानिया अलास्का पर हमला ही न कर डाले, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती तो रशिया बरतानिया से इस इलाके को बचाने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था।
तीसरी वजह दोस्तों ये थी कि इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखना एक मुश्किल और महंगा तरीन काम था, क्योंकि रूस की मेनलैंड, जहां रूस की असल आबादी थी, सेंट पीटर्सबर्ग अलास्का से हजारों मील दूर वाक़ था। यहाँ खुराक और रसद वगैरह बहरी जहाज़ों के जरिए ही मुहैया करना पड़ता था, जो कि इंतहाई महंगा और दुश्वार काम था। ज़मीनी रास्तों के जरिए भी दरमियान में इंतहाई वसीओ रीज साइबेरिया का इलाका पड़ता था। अलास्का में तो कोई ज़राअत और खुराक वगैरह पैदा ही नहीं होती थी, अगर कुछ दस्तयाब था तो सिर्फ समंदरी हयात और मछली वगैरह। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रूस ने बेहतर यही समझा कि औने पौने इस इलाके को अमेरिका को बेचकर जान छुड़ा ली जाए। अमेरिका ने इस खरीदारी के बाद इस इलाके को एक मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया और कोई खास तवज्जो नहीं थी। रूस के जो थोड़े बहुत लोग अलास्का में मुकीम थे वो भी इस डील के बाद वापस रशियन इलाकों में चले गए। अमेरिका ने अलास्का की ज़मीनें $50,000 और $2.65 फी जानवर के हिसाब से लीज पर भी दी। ये डॉलर्स एक समंदरी जानवर के इवज अमेरिकी हुकूमत को अदा किए जाते थे, जिसकी खाल उन दिनों दूसरे ममालिक में फरोख्त होती थी। बाद में अलास्का से सोना, तांबा, कॉपर, जिंक, प्लाटिनियम और तेल के ज़खायर भी निकल आए और अमेरिका इनसे सैकड़ों अरब डॉलर्स अब तक कमा चुका है। बल्कि कहा जाता है कि इस डील के पहले 50 साल बाद ही अमेरिका जितनी रकम के एवज ये इलाका खरीद चुका था उससे 100 गुना से भी ज्यादा कमा चुका था। दूसरी तरफ यकीनन रूस को इस बात का पछतावा तो जरूर है, लेकिन जाहिर है अब कुछ नहीं हो सकता। आर्टिक ओशियन या बहरे मंजमंद शुमाली से अमेरिका का वाहिद कनेक्शन भी अलास्का का यही इलाका है और इसी की वजह से इस समंदर से मुल्हिका ममालिक में अमेरिका का भी अहम किरदार हो चुका है। ये समंदर जो कि मंजमंद है और इसमें जहाज रानी मुमकिन नहीं हुआ करती थी, पिछले 40-50 बरस में ये बर्फ इंतहाई तेजी से पिघल रही है और वो दिन दूर नहीं जब इस समंदर के जरिए भी बहरी तजारत शुरू हो जाएगी। इस समंदर से मुल्हिका आलमी ताकतों जिनमें रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और अमेरिका शामिल हैं के दरमियान अभी से इस इंतहाई अहम बहरी रास्ते पर अपना दावा कायम करने के लिए सर्द जंग का आगाज हो चुका है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक आने वाले चंद सालों में इस समंदर में मौसम गर्मा में बर्फबारी होना बंद हो जाएगी और बर्फ और भी तेजी से पिघलेगी, जिससे जाहिर है संगीन मौसमी हालात भी पैदा हो सकते हैं। अमेरिका की आवाम अलास्का के सौदे के वक्त तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन बाद के हालात ने यह साबित किया कि ये फैसला इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ। रूस के अवाम भी नाखुश थे कि साइबेरिया के रकबे की कीमत के हिसाब से भी कम कीमत पर यह इलाका आखिर उनकी हुकूमत ने क्यों बेच दिया, लेकिन जाहिर है अवाम तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अलास्का के मकामी लोग इस डील को अपने साथ नाइंसाफी समझते थे और आज भी कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं। उनका मौक़िफ़ है कि ये जमीन तो उनकी थी, अमेरिका इसको रूस से आखिर कैसे खरीद सकता है, क्योंकि रूस तो खुद उनकी जमीन पर एक काबिज कुव्वत था। 1924 तक अलास्का की मकामी आबादी को अमेरिकन शहरियत भी नहीं दी गई थी, मतलब ना तो वो वोट डाल सकते थे, ना ही कानूनी का कोई ठेका वगैरह ले सकते थे। 1959 में अलास्का को बाकायदा अमेरिका की एक रियासत का दर्जा दिया गया और 104 मिलियन एकड़ जमीन भी वफाक से इस रियासत को वापस अलाट कर दी गई, लेकिन मकामी आबादी इस पर भी खुश नहीं थी। 1971 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वफाक की तरफ से मजीद 44 मिलियन एकड़ जमीन मकामी रियासत को मुंतकिल कर दी गई और साथ में $1 अरब भी वफाक की तरफ से अलास्का की मकामी आबादी को अदा किए गए। अलास्का की कदीम मकामी आबादी 1971 में 75,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। अलास्का की ज़मीनें चंद खसूसी शराइत के तहत मकामी लोकल हुकूमतों और मकामी लोगों पर मुश्तमिल कंपनीज को अलाट की गई थी, लेकिन अलास्का का 2/3 रकबा आज भी अमेरिका की वफाकी हुकूमत ही की मलकियत में है। दोस्तों, अमेरिका और रूस के ज़मीन के इस तबादले के वाक़े को आज 150 बरस से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका। आज भी 1867 की तरह अलास्का में ज़िंदगी आसान नहीं है। यही वजह है कि इतने बड़े रकबे की रियासत की आबादी महज 7,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें अलास्का के असल मकामी लोग सिर्फ 1,20,000 ही हैं। अलबत्ता अमेरिका की हुकूमत को वसाइल से मालामाल इस इलाके ने माशी तौर पर बेपनाह फ़ायदा पहुँचाया है और मौजूदा जियो पोलिटिकल हालात में ये इलाका और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, अलास्का परचेज से मुतल्लिक ये मैप स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के नोटिफिकेशन बटन पर भी जरूर क्लिक करें। शुक्रिया।